सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। हम आज आप सभी के ही विचारों से नए विचार लाएंगे और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। कल किसी ने परीक्षा के बारे में बातचीत किया था, तो मैं आप सभी को अगले कुछ विचार के सत्र में परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। और आज का जो मेरा विचार है, परीक्षा डर नहीं है, यह एक अवसर है विकास करने का। अगर आपको विकास करना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो हर पल अपने जीवन में परीक्षा देना ही होगा। आप सचेतन में सुन रहे हैं, सचेतन में विचार का सत्र सुन रहे हैं। हम लोग हर दिन सचेतन में आपके मन, आत्मविश्वास और जीवन के छोटे-छोटे लेकिन ज़रूरत वाले पहलू में ज़रूरी पहलुओं की चर्चा करते हैं। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ, यह एक ऐसे विषय की है जो हम सबके जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वह है परीक्षा। जब सबके जीवन में आता है, तो सबके लिए तो यह चीज़ है, यह बहुत 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 विस्तार या बहुत भारी शब्द नहीं है। यह बहुत ही छोटा शब्द है, क्योंकि यह सबके जीवन में आता है। भारी तब हो कि सिर्फ मेरे लिए ही है। और परीक्षा का मतलब क्या होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि परीक्षा का मतलब है नंबर लाना, रैंक लाना, दूसरे से आगे निकलना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि असली बात यह नहीं है। परीक्षा का मतलब है सीखना, समझना और खुद को जानना। हम सचेतन के विचार में कई बार पहले भी बोले कि आप कौन हो, वो बताओ, खुद को जानो, खुद के बारे में समझो। कैसे आप समझेंगे खुद के बारे में? मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक किसान था, वो बहुत मेहनत किया। मेहनत करते-करते कभी उसको कम अनाज निकले, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बारिश हो जाए। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, वह खेती में लगा रहा। एक बार उसको इतना अनाज हुआ कि उसको रखने का जगह नहीं था। उसने सोचा कि अब मैं इस अनाज को बेच दूँ, अब इस अनाज को किसी को दे दूँ। तो क्या करना होगा, किसान को अपने अनाज को नापना होगा कि हम कितना नाप कर बेचें, कितना नाप कर हम दें। तो जब आपके पास ज्ञान होता है, जब आपके पास कोई चीज़ आता है, तो आप देंगे किसी को ना, तो कितना देंगे? कैसा देंगे? अगर आप अधूरा सीखेंगे, तो आप अधूरा देंगे। अगर आप किसान की तरह शुरू में अधूरा मेहनत कर रहे थे, तो आपको इतना भी नहीं हो रहा था कि आपको अपना स्वयं का खाना खा पाएँ, बेचने की तो बात दूर। लेकिन वह धीरे-धीरे वो मेहनत करता रहा, और मेहनत करने के बाद वह अपना 80% अनाज जो है, वह बेच लिया, और बेच के वह बहुत ही खुशहाल हो गया। तो ज्ञान वही है कि अगर आप अच्छा नहीं सीखेंगे, तो आप देंगे क्या अच्छा? जब आप अच्छा सीखेंगे, तो आप अच्छा ही करेंगे। तो जब भी हम असली बात परीक्षा के बारे में करें, तो परीक्षा का मतलब होता है सीखना, समझना और खुद को जानना। परीक्षा हमें यह दिखाती है कि हम कितना सीखे हैं, हम कितना अनाज उत्पन्न किए हैं, हम कितना ज्ञान हमारे अंदर आया है। हमें कहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ हम और अपना लेबर लगाएँ, क्या चीज़ और करें, क्या किताब पढ़ें, क्या फसल में जैसे हम बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, इसी प्रकार से क्या-क्या और रेफ़रेंस ले लें अपने जीवन में, जिससे कि हमारा ये पता चल जाए कि हम जो चीज़ करने वाले हैं, जो ज्ञान अर्जन करने वाले हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो आप यही समझिए कि परीक्षा वो आईना है, जिसमें हम अपना
ज्ञान का प्रतिबिंब, हम अपना शैक्षणिक एकेडमिक प्रतिबिंब देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं और क्या क्वालिटी है हमारी, हम किस तरह का ज्ञान हम किसी को दे सकते हैं। तो परीक्षा का मतलब केवल सवालों का जवाब देना नहीं होता है। आप यह समझिए कि यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने ज्ञान को, साहस को, अपने संकल्प को देखते हैं कि हमने कितना उस ज्ञान को अर्जन किया, कितना हमने एनर्जी लगा दी। हमने जो संकल्प लिया था कि हमें ये जानना है, तो हमने जाना या नहीं जाना। जब हम कठिन मेहनत करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सवाल है वो हर दिन मजबूत होता जा रहा है। हमें ये बताएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। कितनी और मजबूती हम अपने सवाल में ला सकते हैं। उस ज्ञान को हम कितने और आगे तक जा सकते हैं। ये जो परीक्षा का जो विषय है, परीक्षा का जो क्लास है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आपके लिए जो है कि एक लेवल है। आप इसको मत समझिए। आप किसी भी स्तर में, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्तर में उस विषय के ज्ञान की गहराई में पूरी तरह से जा सकते हैं। आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम तभी रिसर्च समझेंगे। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, वो साहस है, वो संकल्प है, तो आप उस विषय की उतनी गहराई तक जा सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका तो सबसे पहला कि परीक्षा हमको डर का विषय ही नहीं रहेगा। हम तराशते जाएँगे, हमको वो तराशता जाएगा, हमारा ज्ञान निखरता जाएगा, हमारा आत्मविश्वास उसी नई उड़ान भरता रहेगा कि जब भी हम कोई नया चीज़ और सीखें, अरे! ये तो ऐसे होता है, चलो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा-सा हलचल से हटना होगा और ध्यान लगाना होगा। जब तक हम हलचल में रहते हैं, हो आज परीक्षा है, क्या करें, कैसे करें, क्या लिखें, कहाँ से चीट बनाएँ, कहाँ से क्या करें? नहीं, आपको परीक्षा बोझ नहीं है। आप एक अवसर मानो, परीक्षा को एक अपॉर्च्युनिटी मानो, खुद को साबित करने का, खुद को समझने का। परीक्षा एक रास्ता है, आपके मंजिल की पहचान है। हम डर को पीछे अगर छोड़ दें, तो हिम्मत ही तो है जो आपकी जान है। अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे, तो फिर खत्म हो जाएगा। अब मैं यही कहूँ कि सवाल आता है कि परीक्षा से हमें डर क्यों लगता है? क्यों हमें लगता है कि हम फेल हो जाएँगे? ऐसा। सबसे जो बड़ा डर है परीक्षा का, वो हमें ये लगता है कि क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे फेल कर गया, अरे कम नंबर आ गया, टीचर बोलेंगी फेल कर जाओगे। टीचर भी डराते हैं, परीक्षा में तुम फेल कर जाओगे नहीं पढ़ोगे तो। ये जो डर आपके मन में बैठा हुआ है कि हम क्या करें, कैसे करें, इससे क्या होता है? जो आपको आता है वो भी खत्म हो जाएगा। जो आपने कुछ पढ़ाई-लिखाई किया, थोड़ा-सा भी ज्ञान अर्जन किया, थोड़ा-सा भी मेहनत किया, वो उस डर के कारण वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद से डरने लगते हैं। अरे! हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे पढ़ें, क्या करें, किधर से लिखें? तो खुद से जो आप डरते हैं, ये परीक्षा से नहीं डर रहे आप। ये प्रश्न, ये सवाल आपका खुद का है, हम क्या करें? अरे! तुम क्या करोगे? तुम्हें पढ़ना है, तराशो अपने आप को, मेहनत करो। अरे! हमने पढ़ लिया लेकिन याद नहीं आया। अरे क्या करना है? उस किसान की तरह और मेहनत करना है, तो हमको बार-बार और पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। तो जब भी आपने कभी सोचा है कि डरने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका सामना करना, तो आप डरिए मत, उसको समझिए, उसका सामना कीजिए। परीक्षा का जो डर है, ये अगर आप सामना करेंगे, तो आपका जीवन और भी अच्छा हो जाएगा। हम और डर पे बात करेंगे कि जीवन की जो परीक्षा है, इसमें डर क्यों लगता है? हम और इस बात पे, इस विषय पर आगे भी बात करेंगे। हमें तैयारी करना कैसे चाहिए? कैसे हम तैयारी करना सीखें परीक्षा के लिए? हमारा जब परीक्षा की तैयारी पूरी हो, तो क्या होगा? डर हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और एक मेरे पिताजी कहते थे कि लाधा तो आधा, मतलब जिस दिन
आपने स्टार्ट किया तो आपका काम आधा हो गया, और जब आधा तो साधा, जब आप वहां तक आधा पहुंच गए तो आपने उसको साध लिया, अब आपको वह आ गया। फिर जरूरत होती है निखारने की। तो जब आपको लगता है कि कोई विषय कठिन हो रहा है, कोई शब्द कठिन हो रहे हैं, तो लाधा करो, मतलब उसको छोड़ मत दो, उसको स्टार्ट करो, वो उसको जानना शुरू करो। तो जैसे ही आप उसको जानना शुरू करोगे, उसी दिन आपका आधा डर खत्म हो जाए, और जैसे ही आपको आधा भी उसके बारे में पता चल जाएगा, तो आप समझे कि उस पे आपने पूरा फतह हासिल कर लिया। जब फतह हासिल कर लिया तो क्या बात है, फिर उसको और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निखरता जाए। तो यही परीक्षा है, यही विषय है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर हम नए इसी बात पे और आगे बात करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई विचार है, कुछ ऐसी भावनाएं हैं, आप शेयर कर सकते हैं।